तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त गौरव। और जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने एंशिएंट हिस्ट्री टॉपिक स्टार्ट किया है। तो हमने पिछली वीडियो में मतलब जो पार्ट टू था, तो हमने पार्ट टू में यौधेय वंश, युगशैल वंश, कुलूत जो कुल्लू का वंश था, और काशीपुर का गोविषाण जो कि मित्र वंश था, और हिमालय का कृतपुर राज्य हमने कंप्लीट कर लिया। तो गाइज आज हम देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, देखो आज का हमने छोटा सा टॉपिक पकड़ा है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी सिंपल आते हैं। ठीक है। तो आज का हमने देखे हैं, आज हम देखेंगे यदु डायनेस्टी और छागलेश वंश और नाग डायनेस्टी और मौखरी डायनेस्टी, और लास्ट में हम देख लेंगे वर्धन डायनेस्टी। देखो फिर वर्धन डायनेस्टी के बाद तो सबको पता ही है क्या हो गया था, पौरव राज्य था। ठीक है, वो सब मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। बट अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो जैसा कि ये आपको दिख रहा है सामने, ये मैंने शॉर्ट में बना दिया है सब। ठीक है। तो कौन सी डायनेस्टी आई थी, सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी आई थी आपका हिमालय कृतपुर के बाद? तो यदु डायनेस्टी आई थी। ठीक है। तो ये अभी बेसिक है, मैं अभी अंदर पढ़ाऊंगा आपको डीप में। ठीक है। तो यदुवंश जो यदु डायनेस्टी है, तो ये कहाँ थी? ये सिंहपुर में थी। तो सिंहपुर कहाँ पड़ता है? सिंहपुर पड़ता है आजकल आपका जो लाखा मंडल वाला इलाका है। अब लाखा मंडल कहाँ पड़ता है? जो देहरादून के, आप देहरादून के ऊपर साइड को मैप में देखना, ऊपर लेफ्ट साइड में वहाँ पे लाखा मंडल दिखेगा आपको। और लाखा मंडल कौन सी रिवर के किनारे पे? तो यमुना के किनारे पे। ठीक है। तो जो लाखा मंडल है, लाखा मंडल में जो यदु डायनेस्टी है, इसके इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, मतलब कि हमको यदु डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। और जो लाखा मंडल इंस्क्रिप्शन है वो किस रानी ने लिखे थे? तो रानी ईश्वरा। तो यहाँ से क्वेश्चन यही आता है कि जो लाखा मंडल इंस्क्रिप्शन है वो किस रानी का है? तो वो है आपका रानी प्रिंसेस ईश्वरा का। ठीक है। और ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्रिंसेस ईश्वरा है वो किस डायनेस्टी की थी? तो वो थी यदु डायनेस्टी की। और इनका अगर ज़्यादा डीप में पूछेगा तो ये पूछ लेगा। ठीक है, कब से इनका टाइम था? 6 से 7 तक, 6 to 7 सेंचुरी। ठीक है। तो इनके टाइम पे कितने थे? 12 रूलर्स के बारे में और 11 जनरेशन। ठीक है। तो मतलब 12 बड़े बड़े राजा होंगे 11 जनरेशन के। ठीक है। और इनकी कैपिटल कहाँ थी? सिंहपुर। तो सिंहपुर आजकल उसी साइड पड़ता है, किस साइड? जिस साइड को लाखा मंडल है। लाखा मंडल कहाँ पड़ता है? देहरादून में पड़ता है। ठीक है। और जो यदु डायनेस्टी थी, इनको किसने खत्म कर दिया? नागुन ने खत्म कर दिया। ठीक है। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन यही आएगा, क्या आएगा कि जो लाखा मंडल इंस्क्रिप्शन है वो किसका है? तो है प्रिंसेस ईश्वरा का। और इनका टाइम पूछ सकता है, कब से कब तक था? 6 से 7 सेंचुरी। और या तो ये क्वेश्चन आ सकता है, जो प्रिंसेस ईश्वरा है ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करती थी? तो ये थी यदु डायनेस्टी। ये नहीं आएगा कि इसके 12 रूलर थे, 11 रूलर थे, ये कुछ नहीं है। ठीक है। तो अब देखते हैं छागलेश डायनेस्टी। दूसरा आता है छगलेश डायनेस्टी। ठीक है। तो इनके बारे में भी, इनका भी सेम टाइम है 6 to 7 सेंचुरी, और इनके टाइम, इनके बारे में भी लाखा मंडल रिकॉर्ड से ही पता चलता है। लाखा मंडल। ठीक है। अब जो छागलेश डायनेस्टी है, इनके बारे में कितने राजाओं का पता चलता है? इनके 7 राजाओं के बारे में पता चलता है। और इनका पहला जो राजा था, जो नरपति था, जयदास, और लास्ट था नमकशत। ठीक है, नाम अक्षत। तो क्वेश्चन आएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जो छागलेस डायनेस्टी है उसका, देखो यहाँ से कुछ नहीं आने वाला, यहाँ से बस ये क्वेश्चन आएगा, जो छगलेस डायनेस्टी है उसका पहला राजा कौन था? वो था नरपति। ठीक है। और छगलेस डायनेस्टी का आखिरी राजा कौन था? नाम अक्षत। तो कोई आपका अक्षत नाम का होगा, तो उससे आप याद कर लेना। ठीक है। तो पहला कौन है? पहला छगलेश का कौन है? नरपति। ठीक है। किसी का पति वो नर है, एकदम खतरनाक है, उसने आपको छका दिया अच्छे से। और दूसरा क्या है? नाम अक्षत। तो नाम अक्षत क्वेश्चन आएगा, नाम अक्षत किस डायनेस्टी का आखिरी राजा था? तो किसका था? छगलेश का। ठीक है। अब तीसरे में आते हैं नाग डायनेस्टी। ऐसा कहते हैं जो नाग डायनेस्टी है, इसी ने ही यदुओं को हराया था। अब नाग डायनेस्टी के बारे में इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। देखो ये सब एक ही टाइम के है, देखो 6 से 7 सेंचुरी। ठीक है। अब नाग डायनेस्टी के बारे में क्वेश्चन क्या आता है? इनके बारे में गोपेश्वर त्रिशूल इंस्क्रिप्शन मिलता है। तो गोपेश्वर त्रिशूल इंस्क्रिप्शन कहाँ पड़ता है? गोपेश्वर पड़ता है, आजकल कहाँ पड़ता है? चमोली में पड़ता है। ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन आता है, जो गोपेश्वर त्रिशूल इंस्क्रिप्शन है वो कौन सी लिपि में? तो सदन ब्राह्मी लिपि, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर का। ठीक है। तो जो नाग डायनेस्टी है, नाग डायनेस्टी का जो गोपेश्वर त्रिशूल इंस्क्रिप्शन है, जो कहाँ मिलता है? चमोली में है। तो कौन सी लिपि में? सदन ब्राह्मी लिपि। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सबसे स्टार मार्क में दे देता हूँ इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। ए बन गया, सॉरी। अब जो नाग डायनेस्टी है, जो इनका मैंने बताया, इनका क्या था? जो गोपेश्वर का त्रिशूल इंस्क्रिप्शन था, इसमें से हमें 4 राजाओं के नाम पता चलते हैं। तो कौन 4 राजा हैं? गणपति नाग,
और मैं भी बताऊंगा और कौन कौन से नाग थे, ठीक है। गणपति नाग थे, स्कंद नाग थे, विभु नाग और अंशु नाग है। तो वो मैं नीचे अभी नोट्स डिटेल में है, अभी मैं बस आपको एक मोटा मोटा बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो ये चार राजा थे, इनमें से सबसे तगड़ा राजा कौन था, जिनका नाम था गणपति नाग। और उन्हीं ने ये होली त्रिशूल बनाया है अपने रुद्र महल में। और रुद्र महल कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका चमोली के गोपेश्वर में। तो क्वेश्चन आएगा रुद्र महल नाम की जगह कहाँ पड़ती है, तो ये पड़ती है आपका चमोली है। और अब देखो, आप इनको इसको आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, देखो जो गणपति नाग है, आप ऐसे याद कर लो, गणपति जी की पूजा कहाँ होती है, साउथ में होती है, महाराष्ट्र में कितना मनाते हैं, ठीक है। तो साधन ब्राह्मी में इनकी लिपि है गणपति जी की, ठीक है। अब आता है तीसरा मौखरी डायनेस्टी, ठीक है। ये सॉरी चौथा आता है मौखरी डायनेस्टी। अब मौखरी डायनेस्टी क्या था, ये थे कन्नौज के क्या थे, रॉयल चार्टर्स, मतलब कन्नौज के लोग राजा लोग थे, ठीक है। कन्नौज के रजवाड़े थे कौन, मौखरी डायनेस्टी। अब मौखरी डायनेस्टी से क्वेश्चन आता है कि इसके फाउंडर कौन थे, तो इसके फाउंडर थे हरि वर्मन। कैसे याद करोगे, मौखरी और हरि, ठीक है, आई आई आ रहा है ना, मौखरी और हरि। ऑप्शन में आएगा, क्लिक हो जाएगा आराम से यार, कि देखो इसमें एक और राजा आता है ग्रह वर्मा। तो आप कंफ्यूज होंगे यार, मौखरी का फाउंडर हरि वर्मा था या फिर ग्रह वर्मा था। तो आप क्या करोगे, हरि वर्मा, क्यों, क्योंकि मौखरी और हरि, ठीक है, आई आई वाला राइमिंग बन रहा है, तो आप हरिवर्मन करना। अब इसी में ही जो मौखरी डायनेस्टी है, इसी में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम क्या था, ग्रह वर्मा। क्या नाम था जिसका, ग्रह वर्मा नाम था। जिसने शादी की थी किसके साथ, एक महारानी थी, रानी थी, जिनका नाम था राजश्री, ठीक है। उनका नाम क्या था, राजश्री नाम था। और जो मौखरी डायनेस्टी है, मौखरी डायनेस्टी ने नागों को हराया था। नाग कौन, जो ऊपर वाले जो हमने पढ़े थे, गणपति नाग, ये सब, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, याद रखना मौखरी डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, हरि वर्मन। और मौखरी डायनेस्टी के एक राजा थे जिनका नाम क्या था, ग्रह वर्मन। इनने शादी किसके साथ की थी, इन्होंने शादी की थी राजश्री के साथ, ठीक है। और किस एरिया में थे ये लोग, कन्नौज। कन्नौज कहाँ पड़ता है आजकल, यूपी में पड़ता है। अब देखो क्या होता है, जो मौखरी डायनेस्टी है, मौखरी डायनेस्टी का आखिरी राजा भी ग्रहवर्मन को ही कहते हैं। अब ग्रहवर्मन की डेथ हो जाती है। तो डेथ होने के बाद अब ये अपना जो पूरा एरिया है वो किसको देंगे, तो ये अपना पूरा जो एरिया, मतलब जो इनका पूरा साम्राज्य था मौखरी डायनेस्टी का, ये दे देते हैं वर्धन डायनेस्टी को। तो वर्धन डायनेस्टी को फाउंडर कौन थे, हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन के बारे में तो हर कोई जानता है, ठीक है। तो जो मौखरी डायनेस्टी के ग्रहवर्मन थे, ग्रहवर्मन अपनी किसको दे देते हैं, हर्षवर्धन को दे देते हैं। और हर्षवर्धन कहते हैं कि इनका बहनोई होता है, बहनोई मतलब कि बहन का पति। अब जो उत्तराखंड है, ठीक है, अब उत्तराखंड किसके अंडर आ गया, उत्तराखंड आ गया अब हर्षवर्धन के अंदर, ठीक है। तो देखो, आप आराम से देखो, सब समझ में आ जाएगा वो। अब कौन आ गई, मौखरी डायनेस्टी के बाद आ गई वर्धन डायनेस्टी। और वर्धन डायनेस्टी के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, हर्षचरित्र और शियुकी। हर्षचरित्र किसने लिखी थी, बाणभट्ट ने लिखी थी। और शियुकी किसकी बुक है, किसकी है, ह्वेनसांग की है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आपको डीप में। अब क्या होता है, हर्षवर्धन रूल्ड पोस्ट ग्रहवर्मन, ठीक है। तो ग्रहवर्मन, मैंने कहा जैसे कि ग्रहवर्मन की डेथ हो गई, अब उनके बदले कौन रूल कर रहा है उत्तराखंड को, हर्षवर्धन। देखो हर्षवर्धन डायरेक्ट रूल नहीं कर रहे थे, हर्षवर्धन एक बड़ा एरिया आता था हर्षवर्धन के अंदर, जिसमें अपना उत्तराखंड का एरिया भी आता था। और ऐसा कहते हैं हर्षवर्धन के टाइम पे कौन आए थे, ह्वेनसांग आए थे। एच से एच कर लो, ठीक है। फाहिन में कंफ्यूज मत होना, ठीक है, फाहिन आए थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आए थे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त और हर्षवर्धन के टाइम पे कौन है, ह्वेनसांग। और ह्वेनसांग विजिटेड ब्रह्मपुर। अब ब्रह्मपुर क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये अपना उत्तराखंड का मैप है ना, ऐसा ही तो हमारा उत्तराखंड का मैप। ये ऊपर साइड है, ये आजकल तिब्बत पड़ता है, ठीक है। और ये एरिया था, इसको बोलते हैं शत्रुघ्न एरिया। जो शत्रुघ्न एरिया, जो कालसी वगैरह, देहरादून, चक्राता, ये सब इसमें आ गया। और जो ब्रह्मपुर है, ये जो बीच का पूरा एरिया, ये ब्रह्मपुर है। और जो ये एरिया हुआ करता था, इसको बोलते हैं गोविशाण। और गोविशाण किसको बोलते हैं, काशीपुर को बोलते हैं। और काशीपुर कहाँ पड़ता है, उधम सिंह नगर में पड़ता है। तो और उधम सिंह नगर भी देखो उत्तराखंड की इसी साइड तो है ना, ठीक है। तो ये है, मैं बताता हूँ आपको आगे। तो चलो अब हम डीप में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी तक जो मैंने बताया था, ये ऊपर ऊपर आपको बेसिक बता दिया था। अब रियल वीडियो अब स्टार्ट हो रही है। और गाइस प्लीज लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना यार कैसा पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं काफी एफर्ट लगा रहा हूँ। तो मुझे किसी ने बोला कि यार अब यूट्यूब में पढ़ाओ, ट्रिक व्रिक अच्छी बना लेते हो, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यदु डायनेस्टी ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर मैंने बताया कहाँ पड़ता है, देहरादून का इलाका, याद कर लो आप बेसिकली, ठीक है। तो इनका पीरियड ऑफ रूल क्या था, 6 to 7 सेंचुरी, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लाखा मंडल इंस्क्रिप्शन के बारे में। अब देखो, जो लाखा मंडल इंस्क्रिप्शन है, ये किसका है, सबसे पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा किसका था। तो लाखा मंडल मैंने ऊपर बताया था, जो लाखा मंडल इंस्क्रिप्शन है वो प्रिंसेस ईश्वरा का है, ठीक है। और ईश्वरा है
इन जो प्रिंसेस ईश्वरा थी, इन्हीं ने ही लाखामंडल इंस्क्रिप्शन लिखा था। ठीक है, और इस इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा है कि इसमें 12 पावरफुल राजा हुआ करते थे और जिनकी 11 जनरेशनों ने यहाँ राज किया था। किस एरिया में? सिंहपुर एरिया में, जो लाखामंडल वाला इलाका है। अब ये फाउंडर एंड कैपिटल सिटी, जो ये लाखामंडल का इलाका है, इसको कहते हैं, ये किसने फाउंड किया था? जो यदु डायनेस्टी है, किसने फाउंड किया था? श्री शेन वर्मन ने। किसने किया था? श्री सेना वर्मन ने। तो शेन वर्मन यादव, यादव क्या पता, यादव हो ये लोग ना, तो श्री सेन वर्मन यादव करके आप याद कर लेना है, इसके फाउंडर हैं। ठीक है, और इनने अपनी कैपिटल बनाई थी सिंगापुर में, जो आजकल कहाँ है? फर्टाइल वैली, मतलब जो फर्टाइल यमुना वैली है, जहाँ पे मतलब काफी उपजाऊ जो जमीन होगी यमुना के आसपास की, वहां किसने? शेन वर्मन ने अपनी कैपिटल बनाई थी। ठीक है, और शेन वर्मन के बारे में किससे पता चलता है? लाखामंडल से पता चलता है। लाखामंडल में कैसे पता चलता है? वहां पे इंस्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शन किसने लिखा था? रानी ईश्वरा ने लिखा था। ठीक है, अब पढ़ते हैं रानी ईश्वरा थी कौन। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा रानी ईश्वरा कौन सी डायनेस्टी से थी? तो यदु वंश, यदु डायनेस्टी से थी। ठीक है, अब जो प्रिंसेस ईश्वरा थी, इन ये कहते हैं कि ये किसकी डॉटर थी? शी वॉज द डॉटर ऑफ किंग भास्कर वर्मन। ठीक है, किसकी बेटी थी ये? किंग भास्कर वर्मन की। तो मतलब ये देखो ऊपर भी वर्मन है ना, तो ये इन्हीं एक ही फैमिली के हैं लोग। ठीक है, और कहते हैं कि इनके जो हस्बैंड थे वो कोई जालंधर के राजा थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त। ठीक है, ये याद रखना। जो रानी ईश्वरा थी, ईश्वरा रानी थी, उनके हस्बैंड का नाम क्या था? किंग, सॉरी, उनके हस्बैंड का नाम क्या था? किंग चंद्रगुप्त। ठीक है, और इनके पिताजी का नाम क्या था? किंग भास्कर वर्मन। तो ये चीज आप याद रख लेना। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, ये काफी स्पिरिचुअल थी और भगवान के लिए काफी वो थी, और अपने घर के लिए, मतलब अपनी फैमिली के नेम वेम, इनने सब वहाँ पे एक शिव शिव टेम्पल भी है। एक्चुअली लाखा मंडल में मेन शिव टेम्पल ही है। वहाँ इनने शिव टेम्पल बनाया था और शिव टेम्पल में ही इनने अपने इंस्क्रिप्शन दिए गए थे। किसने? रानी ईश्वरा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा? रानी ईश्वरा कौन से डायनेस्टी की है? यदु डायनेस्टी की। और लाखामंडल के इंस्क्रिप्शन किसके हैं? प्रिंसेस ईश्वरा के। लाखामंडल जो यदु डायनेस्टी है, यदु डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? हमने पढ़ा था अभी, कौन थे? क्या वर्मन थे वो? शील श्री सेन वर्मन थे। और जो राजकुमारी ईश्वर थी, इनके पिताजी का नाम क्या था? भास्कर वर्मन नाम था, और इनके हस्बैंड का नाम क्या था? चंद्रगुप्त। जो कहाँ के राजा थे? जो थे जलंधर के, एक प्रिंस हुआ करते थे। ठीक है, तो यदु वंश से यही आएगा, इसके बाद कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये मैं गया था देखो मैंने मंदिर की फोटो लगाई है, देखो काफी बढ़िया लगता है। और ये 4 युग के कहते हैं शिवलिंग है, देखने का इस, और बहुत अच्छा है यहाँ पे जाना आप लोग। बाकी वो मैं हूँ वहाँ पे देखो, और ये यहाँ पे लिख रखा है कि ये था रानी का इंस्क्रिप्शन यहाँ पे पूरा। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं छगलेस डायनेस्टी के बारे में। किसके बारे में? छगलेस डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। अब जो छगलेस डायनेस्टी है, इनके बारे में भी हमें कहाँ से पता चलता है? लाखामंडल आर्कियोलॉजिकल साइट से। ठीक है, तो लाखामंडल से ही हमें किसके बारे में पता चलता है? एक तो यदु डायनेस्टी के बारे में पता चलता है, और दूसरा किसके बारे में पता चलता है? छगलेस डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि जो छगलेस डायनेस्टी है, यहाँ पे जो होंगे, यहाँ 7 किंग्स हुआ करते होंगे। ठीक है, वो कितने किंग्स हुआ करते थे? 7 किंग हुआ करते थे। और इनके बारे में ऐसा कहते हैं कि इनके जो पहले किंग थे, जिसका नाम था नरपति जयदास। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा, जो नरपति जयदास हैं, वो किस डायनेस्टी के फाउंडर हैं? तो किसके हैं? छगल देश के। ठीक है, जो नरपति हैं वो छगा देते हैं हमको। ठीक है, और लास्ट राजा कौन थे इनके? नाम अक्षत। तो ऐसे याद करो आप, एन टू एन। ठीक है, एन से स्टार्ट हुआ, एन पे हुआ। आप देखो गाइस, दोबारा वीडियो देखोगे आपको सब आ जाएगा समझ में। अब तीसरे आते हैं नाग डायनेस्टी। देखो, नाग डायनेस्टी का टाइम क्या है? 6 to 7 सेंचुरी। और नाग के बारे में क्या पता चलता है? नाग डायनेस्टी के बारे में, जो गोपेश्वर का त्रिशूल इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, गोपेश्वर का त्रिशूल इंस्क्रिप्शन है ये कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है, ये चमोली गोपेश्वर में पड़ता है। ठीक है, और जो त्रिशूल इंस्क्रिप्शन है, इसमें भाषा कौन सी है, मतलब कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? ये लिखा गया है सदन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। देखो ये क्वेश्चन आएगा गाइस, आप नोट्स बना रहे हो या पेन, मतलब आप जो भी लिख रहे हो ना, पेन पेपर पकड़ो और ये लिखो। ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है कि द प्राइमरी एंड द मोस्ट ऑथेंटिक प्रूफ, ना ना ना, कुछ नहीं। गोपेश्वर त्रिशूल इंस्क्रिप्शन। ठीक है, वहां पे लिखो किसके, कौन सी लिपि में है? सदन ब्राह्मी लिपि में। और किसका था मैं बताता हूँ। ठीक है, तो जो ये गोपेश्वर त्रिशूल इंस्क्रिप्शन है, तो इसमें ना 4 राजाओं के नाम लिखे हुए मिले थे। तो 4 राजा कौन से थे? एक थे स्कंदनाग, गणपति नाग, विभु नाग, और क्या नाम है? अंशु नाग। ठीक है, तो कुछ भी याद कर लो, GSVA करके याद कर लो, कुछ भी ट्रिक बना के याद कर लो। क्वेश्चन आता है कि गोपेश्वर जो इंस्क्रिप्शन है, उसमें 4 नाग राजाओं के नाम है, तो कौन कौन से नाग राजा थे? स्कंदनाग, गणपति नाग, विभु नाग और अंशु नाग।
ठीक है। तो कहते हैं कि जो इनके सबसे पहले थे वो थे स्कंदनाग हुआ करते थे, ठीक है। और जो गणपति नाग है ये सबसे मोस्ट पावरफुल थे, ठीक है। जो नाग ब्रांच थी, एक्चुअली जो नाग ब्रांच थी ना, मतलब ये नाग डायनेस्टी थी, साउथ की डायनेस्टी थी। और इन लोगों ने अपनी एरिया बना रखे थे, तो इनका एरिया उत्तराखंड में तक भी पहुंच गया था, उत्तराखंड के चमोली तक। और चमोली में ये क्या करते हैं, अपना एक इंस्क्रिप्शन बनाते हैं, त्रिशूल इंस्क्रिप्शन। और कौन बनाते हैं? गणपति नाग, जो इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। और लास्ट इनके राजा कौन थे? अंशु नाग। ठीक है। अब कहते हैं जो द एक्ट ऑफ गणपति नाग, गणपति नाग के बारे में क्या कहते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द 2 ईयर ऑफ कोरोनेशन, मतलब जैसे ही ये अपने राजा बने, इनने विद इन 2 साल के अंदर अंदर क्या किया, इनने एक क्या कर दिया, एक रुद्र महल टेम्पल बना दिया, ठीक है। और अपना एक जो रुद्र महल मतलब एक इनने महल बना दिया, काफी बड़ा टेम्पल टाइप का महल बना दिया इनने। और उसी के बाहर इनने एक त्रिशूल खड़ा कर दिया इनने, ठीक है। तो गणपति नाग के बारे में यही पॉइंट है। अब आता है उत्तरकाशी का बाड़ाहाट रिकॉर्ड। अब ऐसा कहते हैं जो हमारा उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी में भी हमें एक त्रिशूल इंस्क्रिप्शन मिला है। देखो त्रिशूल इंस्क्रिप्शन हमें 2 जगह मिला है। कहाँ मिला है? एक तो हमें मिला है चमोली में, गोपेश्वर में, और दूसरा मिला है उत्तरकाशी में, ठीक है। उत्तरकाशी को बाड़ाहाट भी बोलते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ, तो वहां इसको क्या बोलते हैं? बाड़ाहाट का शक्ति स्तंभ। बाड़ाहाट किसका नाम है? उत्तरकाशी का, ठीक है। तो वहां जो मिला है हमें त्रिशूल अभिलेख, उसमें 2 नाग राजाओं के नाम है। कौन से? गणेश्वर और गुहा, ठीक है। जो चमोली वाला है, गोपेश्वर वाले, उसमें कौन है? गणपति नाग। तो चमोली गणपति, और उत्तरकाशी कौन है? गणेश्वर और गुहा, ठीक है। याद रखना ये दोनों नाम आते हैं कि इन दोनों का नाम उत्तराखंड में किस जगह है, तो किस जगह है? उत्तरकाशी का बाड़ाहाट रिकॉर्ड्स। और उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है? सौम्य काशी ना, और हिस्टोरिकल नाम बाड़ाहाट है ना। आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ, पता नहीं, जो जैसा भी होगा कमेंट बता दूंगा। तो यही है कि बस इसके जो इनके इंस्क्रिप्शन है, इससे पता चलता है जो नाग पावर है, और नाग पावर ने किसको हराया था? यदुओं को हराया था। यदुओं कौन? जो मैंने पूरा बताया, राजकुमारी ईश्वरा, फाउंडर शेन वर्मन, ठीक है, जलंधर के राजा चंद्रगुप्त ईश्वरा जी के हस्बैंड, ठीक है, ये सब। अब देखो अब क्या होता है, देखो अब क्या होता है, जो यदु डायनेस्टी है, यदु डायनेस्टी को किसने हरा दिया? नागों ने हरा दिया, ठीक है। नागों को किसने हराया? नागों को हराया था मौखरी ने हराया। मौखरी राजा लोग कहाँ के थे? ये कन्नौज की हुआ करते थे, ठीक है। और मौखरी जैसे ही, मौखरी के जो आखिरी राजा थे जिनका नाम ग्रह वर्मा था, ग्रह वर्मा जैसे ही एक्सपायर हुए, डेथ हो गई उनकी, तो उनके बाद उनने अपना जो बहनोई था, बहनोई मतलब बहन का जो हस्बैंड था, जिनका नाम था हर्षवर्धन, हर्षवर्धन को अपना क्या दे दिया? एरिया दे दिया। तो इनके एरिया में क्या बढ़ गया? उत्तराखंड भी बढ़ गया। तो जो हर्षवर्धन है, अब वर्धन डायनेस्टी कहाँ आ गई? उत्तराखंड में आ गई, ठीक है। तो मौखरी डायनेस्टी मैंने बताया था अभी, जो मौखरी डायनेस्टी है, ठीक है। तो इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर है हरिवर्मन। और हरिवर्मन इसके फाउंडर है, ठीक है। इनके थे मैट्रिमोनियल अलायंस। तो इनके जो एक कोई बेटे होते थे, या उनकी कोई पीढ़ी में होंगे कोई राजा, तो इनने क्या किया था, जो ग्रहवर्मन थे, ग्रहवर्मन ने एक रानी थी जिनका नाम क्या था? राजश्री रानी के यहाँ शादी कर दी थी। और जो राजश्री रानी थी, ये कौन थी? शी वॉज द सिस्टर ऑफ हर्षवर्धन। जो हर्षवर्धन थे ना, कौन थे? जो थानेश्वर डायनेस्टी के थे। इनने अपनी कैपिटल कहाँ से चेंज की थी? हर्षवर्धन ने थानेश्वर, जो कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है, थानेश्वर से कन्नौज अपनी कैपिटल चेंज की थी। तो वही ये हर्षवर्धन है, ठीक है। तो हर्षवर्धन की बहन के साथ कौन शादी करते हैं? मौखरी डायनेस्टी के ग्रह वर्मा जी शादी करते हैं। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो ग्रह वर्मा जी होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। और जो ग्रह वर्मा है, अब देखो ग्रह वर्मा के जो जितना एरिया था, सब कुछ था, वो किसको देंगे? वो अपनी बहन को देंगे। अब बहन, यार बहन नहीं चला पाई अच्छे से, तो उन्होंने अपने भाई को दे दिया, ठीक है। तो मौखरी डायनेस्टी ने अपनी पूरा जो सब कुछ था, साम्राज्य था, किसको दे दिया था? दे दिया था वर्धन डायनेस्टी को, ठीक है, हर्षवर्धन को। अब इसमें यही है कॉन्क्वेस्ट ओवर नाग्स की, मौखरी जो लोग थे, मौखरियों ने उत्तराखंड में किसको हरा दिया था? नागों को हरा दिया था। उसके बाद मौखरी ने क्या किया? मौखरी ने अपना, मौखरी जो कन्नौज के राजा थे, अपना पूरा एरिया वगैरह किसको दे दिया? वर्धन डायनेस्टी को दे दिया, ठीक है। अब जो ग्रहवर्मन, देखो मैंने बताया ना, जो ग्रहवर्मन थे, जैसे ही इनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद इनने पूरा एरिया किसको दे दिया? अपने ब्रदर इन लॉ हर्षवर्धन को दे दिया। गाइस ये वही है जो मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, ठीक है। अब आता है द माइटी हर्षवर्धन डायनेस्टी ऑफ थानेश्वर, ठीक है। पहले हर्षवर्धन की कैपिटल कहाँ हुआ करती थी? थानेश्वर हुआ करती थी। और उसके बाद ये कैपिटल इन्हें कहाँ शिफ्ट कर दी? कन्नौज में। क्वेश्चन आएगा जो थानेश्वर है कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हरियाणा में। और कन्नौज सबको पता है यूपी में, ठीक है। चलो मुझे बताओ कन्नौज कौन से रिवर के किनारे पे है, ठीक है, जिसको आता है कमेंट में बताएगा।
अब देखो, अब जो हर ये सब स्टोरी हमें पता चल रही है कि यार मौखरी ने नागों को हराया, ये हमें कैसे पता चल रहा है कि जो हर्षवर्धन थे उनको उनके जीजाजी ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी वगैरह मतलब पूरा एरिया दे दिया था, सॉरी प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ, पूरा एरिया वगैरह दे दिया था, तो कैसे पता चलता है? तो ये हमें पता चलता है, एक बुक थी जिसका नाम था हर्षचरिता, ठीक है? तो हर्षचरिता की जो बुक थी, उसमें हर्षचरित जो बुक है उसमें हमें पता चलता है ये सब जो स्टोरी मैंने अभी तक आपको बताई, ठीक है? तो क्वेश्चन आएगा कि हर्षचरिता जो बुक है वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी बाणभट्ट ने। किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने, ठीक है? और ये बाणभट्ट कौन थे? ये हर्षवर्धन के लेजेंडरी कोर्ट पोएट थे, ठीक है? अब देखो हमको पता है हर्षवर्धन के टाइम पे कौन आया था? ह्वेनसांग भी आया था। देखो एच से हर्ष, एच से ह्वेनसांग, ठीक है? हम्म। तो जो हर्षवर्धन थे जो ह्वेनसांग था, ह्वेनसांग कौन था? एक चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम था, ठीक है? एक एक भिक्षु कहूँ या साधु कहूँ जो इंडिया में भ्रमण मतलब घूमने आया था, इंडिया देखने आया था, ठीक है? तो जो ह्वेनसांग है, ह्वेनसांग ने पूरे इंडिया में घूमे, सबको पता है, ठीक है? और ये हाई माउंटेन पासेस भी गए उत्तराखंड के, हर्ष के रूल के टाइम पे ही। तो ये क्या करते हैं, ये हर्ष का जो रूल है, ठीक है? जो हर्ष का रूल है, जो कहाँ था? जो उत्तराखंड का एरिया था, उसको उनने क्या कहा? पोलो ही मो पूलो। तो देखो गाइस यहाँ से ये क्वेश्चन आता है कि जो एरिया है इसको आप मतलब जो ये नाम है इसको आप सही से लगाओ। तो इससे क्वेश्चन पता है कैसे बनाता है? ये लो पहले लगा देता है या ही पहले लगा देता है। तो क्या याद करोगे आप? पहले पोलो, इसको हम तोड़ तोड़ के करो, पोलो हीमो पुलो, ठीक है? पोलो हीमो पुलो। तो इसमें जो नाम है ये आगे पीछे करके करते हैं, ये जो अल्फाबेट्स हैं, ठीक है? और जो पोलो हीलो है ये ब्रह्मपुर है। अब ब्रह्मपुर क्या है मैंने आपको फिर बताऊंगा, ठीक है? देखो जो ये लाइन खींची, इसके जो इस साइड का इलाका है ये क्या है? ये पूरा शत्रुघ्न वाला इलाका है, सिंहपुर शत्रुघ्न ये सब, ठीक है? और जो ऊपर साइड है ये क्या है? ये तिब्बत है। और तिब्बत को क्या बोलते हैं? स्त्री देश बोलते थे, मैं बताऊंगा क्यों बोलते थे। और जो ये नीचे का एरिया जहाँ आजकल उधम सिंह नगर पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है काशीपुर, और इस एरिया को बोलते थे, इस एरिया को बोलते हैं गोविशाण। अब जो ये एरिया बचा बीच का, ठीक है? ये जो मेन उत्तराखंड है जो पूरे पहाड़ के पार्ट है, इसको ही ब्रह्मपुर कहा जाता था, ठीक है? और ब्रह्मपुर को ये ह्वेनसांग ने क्या कहा? पोलो हीमो पुलो, ठीक है? तो गाइस ये याद रखना। और जो ह्वेनसांग था, ह्वेनसांग ने ऐसा कहा कि जो जो ब्रह्मपुर है जो ये पोलो हीमो पुलो है, यहाँ 5 मोनेस्ट्री मिली है, मतलब 5 बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री मिली या फिर विहार्स मिले, ठीक है? जहाँ कौन रहते थे? बुद्ध भिक्षु वगैरह यहाँ रहते थे, ठीक है? अब जो कनिंगम थे, कनिंगम सबको पता है कौन है भाई, ठीक है? इनके बारे में तो हर जगह आर्कियोलॉजिकल साइट इन्हीं ने ही ढूंढी है ऑलमोस्ट, ठीक है? तो कनिंगम जो अलेक्जेंडर कनिंगम थे, तो इनने क्या कहा? इनने डिफाइन किया जो ह्वेनसांग की बुक थी, जो ह्वेनसांग ने अपनी बुक में लिखा था पोलो हीमो पुलो ब्रह्मपुर, उस एरिया को किसने डिफाइन किया? कनिंगम ने डिफाइन करके बोला कि अच्छा तो ये एरिया गढ़वाल और कुमाऊं का रहा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, जो ह्वेनसांग है, ह्वेनसांग ने तो अपनी बुक चाइनीज में लिखी थी ना, ठीक है? अब देखो इंपॉर्टेंट है, अब कुछ ह्वेनसांग थे जो हर्षवर्धन के टाइम आए थे, इनने उत्तराखंड के कुछ कुछ जगहों में उनको अलग से इनने अपने भाषा में कुछ मतलब चाइनीज भाषा में कुछ बोला इनने, ठीक है? तो इनने सबसे पहले गंगा को क्या बोला? गंगा को इनने महाभद्रा बोला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ह्वेनसांग ने गंगा रिवर को क्या बोला था? तो क्या बोला था? महाभद्रा कहा था। और जो आपका हरिद्वार शहर है उसको क्या बोला इसने? मोयूलो बोला, ठीक है? क्या बोला? मोयूलो बोला। किसको? हरिद्वार को। तो क्वेश्चन आता है पीसीएस या कोई भी पेपर क्वेश्चन बना सकता है कि मोयूलो किसका नाम था जो हेनसांग ने दिया था? हरिद्वार, ठीक है? और हरिद्वार का जो पूरा एरिया, ये आपका जैसे हरिद्वार पड़ता है ना, तो हरिद्वार का पूरा एरिया कितना दिया? 20 ली, ठीक है? जैसे कुछ होगा यार, स्क्वायर किलोमीटर होगा या कुछ भी होगा, ठीक है? 20 ली। तो ये था, तो हर्षवर्धन का जैसे ही उत्तराखंड में जो एरिया था जिसको ब्रह्मपुर बोलते हैं। अब ऐसा हुआ जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन जैसे ही हर्षवर्धन की डेथ हो जाती है और जो वर्धन डायनेस्टी है वो जैसे ही खत्म होने लग जाती है। देखो हर्षवर्धन की डेथ कब हुई थी? 647 एडी के आसपास में, ठीक है? तो अब क्या होता है, जो उत्तराखंड था, तो उत्तराखंड 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जो मैंने बताया, ब्रह्मपुर, श्रुघ्ना और गोविशाण, ठीक है? ये कौन से इलाके हैं? ये सेम वही इलाके हैं। ये आपका कौन सा है? ये हो गया आपका श्रुघ्ना, ये पूरा हो गया ब्रह्मपुर, और ये नीचे का जो ये पार्ट है ये हो गया आपका गोविशाण, ठीक है? जो पतला सा है। अब इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा था? ब्रह्मपुर। क्यों? क्योंकि ब्रह्मपुर देख रहे हो, पूरा जो इतना बड़ा एरिया है पूरा ब्रह्मपुर ही है। तो ब्रह्मपुर जैसे ही हर्षवर्धन डायनेस्टी खत्म हुई, जो एरिया था 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, ब्रह्मपुर, श्रुघ्ना और गोविशाण, ठीक है? और जिनमें से सबसे पावरफुल कौन सा था? ब्रह्मपुर। और देखो जो मैंने बताया ना, हर्षवर्धन ने सॉरी जो ह्वेनसांग ने सब वर्ड्स यूज किए, तो ये कौन सी बुक में यूज किए थे? बुक का नाम है सी यू की, ठीक है? इंपॉर्टेंट है।
और ये बुक कब लिखी गई थी? 634 एडी, ये क्वेश्चन भी आता है, सीधे फैक्चुअल पूछेगा। देखो पीसीएस तो नहीं पूछेगा, यूके ट्रिपल एससी वगैरह पूछ सकता है, ठीक है, कि जो हर्षवर्धन की बुक है, सॉरी जो ह्योनसांग की बुक है उसका नाम क्या है? सीयू की, और ये कब लिखी गई थी? 634 एडी में, ठीक है। और ऐसा कहते हैं जो सीयू की इनकी बुक थी, इसमें इनने मधवर और गोविशान एरिया के बारे में भी बताया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब एक नाम पड़ता है जिसका नाम है स्वर्ण गोत्र या फिर स्त्री राज्य। देखो अपने इंडिया को ना सोने की चिड़िया क्यों बोलते हैं? ये भोटिया ट्राइब के कारण बोलते हैं। जो भोटिया ट्राइब कौन थे? भोटिया ट्राइब जो उत्तराखंड की कौन सी थर्ड मोस्ट पॉपुलस है आई थिंक ना, ट्राइब। और जो ये किसके साथ व्यापार करते थे? तिब्बत वालों के साथ व्यापार करते थे। तो तिब्बत को क्या बोलते हैं? स्वर्ण गोत्र। तो स्वर्ण गोत्र, स्वर्ण मतलब क्या होता है? सोना, ठीक है। और इसको स्त्री राज्य भी बोलते हैं। स्त्री राज्य इससे बोलते हैं क्योंकि वो मैट्रियार्कल था वहाँ की सोसाइटी ना, इसलिए बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसा कहते हैं जो ब्रह्मपुर किंगडम था, जो ब्रह्मपुर किंगडम है ये अपना पूरा उत्तराखंड है, ये आपका शत्रुघ्न वाला इलाका है, ये आपका कौन सा है? ये आपका काशीपुर वाला इलाका जिसको गोविशाण बोलते हैं। ये जो ब्रह्मपुर है, ऐसा कहते हैं कि जो ब्रह्मपुर के ऊपर साइड था, जो तिब्बत साइड था, तो उस एरिया को क्या बोला जाता था? उस एरिया को बोला जाता था स्वर्ण गोत्र या फिर स्त्री राज्य बोला जाता था, ठीक है। स्त्री राज्य, द किंगडम ऑफ वुमेन, क्योंकि मैट्रियार्कल सोशल स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बताया ना। अब देखो जो ब्रह्मपुर था, मैंने बताया जो ब्रह्मपुर सबसे स्ट्रांग है। अब यहाँ वर्धन डायनेस्टी खत्म हो गई, अब वर्धनों के बाद कौन आते हैं? यहाँ आते हैं पौरव या फिर पर्वतकर डायनेस्टीज आती हैं। देखो पर्वतकर क्या होते हैं? जो पहाड़ों में रहते हैं, ठीक है। तो पौरव डायनेस्टी और पर्वतकर डायनेस्टी किसके बाद आती है? वर्धन के बाद आती है। अब ब्रह्मपुर जो एरिया है उसमें किसका राज चलेगा? पौरव और पर्वतकर डायनेस्टी। नाम से इजी है, पर्वतकर जो पर्वतों के रहते हैं, ठीक है। और हमें कैसे पता चलता है कि जब वर्धन डायनेस्टी खत्म हुई तो उसके बाद जो ब्रह्मपुर था वहाँ पौरव और पर्वतकर डायनेस्टी आई। तो दो इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, पौरव डायनेस्टी के, कौन से? मधुबन और बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन। तो क्वेश्चन आएगा मधुबन और बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन किसके हैं? पौरव डायनेस्टी के हैं, ठीक है। तो बस यही है, पहाड़ों में क्या आ गई थी? पर्वतकर किंगडम आ गई थी। और इन पर्वतकर किंगडम के बारे में हमें कैसे पता चलता है? मार्कंडे पुराण और वृहत संहिता के बारे में भी पता चलता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि जो वृहत संहिता है वो किसने लिखी थी? वाराहमिहिर ने। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो गाइस यही है, ठीक है। ये मैंने बीएस ने की और थोड़ा थोड़ा अपने खुद के नोट्स और थोड़े से परीक्षा वाड़ी के भी यूज़ करके आपको सब बता दिया है, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, बट प्लीज़ वीडियो को 1.5x में देख लेना। मैंने पूरी कोशिश की आपको याद कराने की, आप आराम से नोट्स बनाना, आपको आराम से हो जाएगा। थैंक यू गाइस, मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।